सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों का प्यारा रूपंकर सर। टुडे हम लोग डिस्कस करने वाले इंग्लिश पेडागोजी पार्ट 3, क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन हम क्या पढ़ के आए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज है हम लोग का पार्ट 3। तो चलो बोर्ड में चलते हैं। फर्स्ट है हम लोग का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनसीएफ 2005। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज सेकेंड लैंग्वेज। अगर एग्जाम में पूछा जाए अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश हम लोग का सेकेंड लैंग्वेज होता है, ठीक है। देन इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। लाइक अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अगर मल्टीलिंगुअल कंट्री हो जैसे इंडिया, तो इंग्लिश क्या है हम लोग के लिए, तब ग्लोबल लैंग्वेज हो जाता है हम लोग के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे पूछेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन इंग्लिश क्या है, तो हम बोलेंगे क्या है ये, सेकेंड लैंग्वेज। देन ऐसा पूछ सकता है कि इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री हम इंग्लिश को क्या बोलते हैं, इंग्लिश इसे ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का नॉम चॉम्स्की। तो इन्होंने कुछ पॉइंट हम लोग को दिया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है हम लोग को क्या, नॉम चॉम्स्की जी ने हम लोग को क्या बोला है, हम लोग का दिमाग में क्या होता है, एक एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलएडी, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस रहता है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। माने इन्होंने बोला कि हम लोग का दिमाग में एक क्या रहता है, एलईडी एक डिवाइस रहता है, जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्वायर लैंग्वेज कर सकते हैं, ठीक है। देन उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का भी कुछ पॉइंट हम लोग को दिया है, ठीक है बच्चों। देन उन्होंने एक हम लोग को क्या दिया, एक पीरियड दिया है, जैसे क्रिटिकल पीरियड, जिसको हम लोग अर्ली चाइल्डहुड एज भी बोलते हैं, 5 to 6 ईयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एज। इस टाइम में बच्चा क्या कर सकता है, मतलब जो भी वो चीज सीखना चाहे आराम से वो सीख सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल पीरियड 5 to 6, ठीक है। देन हम लोग का है विच ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स नॉम चॉम्स्की आइडिया अबाउट लैंग्वेज एक्वाजिशन। तो फर्स्ट हम लोग का लैंग्वेज चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलो सिमिलर पैटर्न अक्रॉस कल्चर, ठीक है। सब जगह पे क्या होता है, सेम होता है, इन्होंने बोला है। देन हम लोग क्या बोला, चिल्ड्रेन एक्वायर लैंग्वेज क्विकली एंड एफर्टलेसली, मतलब ठीक है, ऑब्वियसली चिल्ड्रेन एक्वायर कर सकता है क्या, किसी भी लैंग्वेज को क्विकली एंड एफर्टलेस। जैसे सोचो कोई अगर छोटा बच्चा हो जाए तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, एफर्टलेस, मतलब इसको एफर्ट देना नहीं पड़ रहा है लैंग्वेज सीखने के लिए, आराम से वो लैंग्वेज सीख सकता है, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गया नॉम चॉम्स्की। देन हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का स्पेयर-वुल्फ हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या बोला कि हम लोग अगर जो लैंग्वेज यूज करते हैं, तो जो लैंग्वेज यूज करते हैं वही क्या डिसाइड करता है, हम लोग का थॉट डिसाइड करता है। मतलब सोचो मैं अगर हिंदी में बात कर रहा हूं तो मेरा क्या होगा, जो थॉट होगा वो हिंदी में आएगा, ठीक है। तो देखो, द स्पेयर-वुल्फ हाइपोथेसिस दैट लैंग्वेज आइदर डिटरमाइंस और इन्फ्लुएंस वंस थॉट प्रोसेस। हम लोग जैसे सोचेंगे, जिस लैंग्वेज में सोचेंगे, हम लोग का थॉट भी वैसा ही होगा। तो एग्जाम में पूछेगा ऐसे ही, देखो सिर्फ ये तो याद रख देना, वर्ड इन्फ्लुएंस एंड डिटरमाइंस किसने दिया, स्पेयर-वुल्फ हाइपोथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है स्किनर। इन्होंने क्या बोला, स्किनर जी ने हम लोग को बोला है कि जो बच्चा है इमिटेट करके सीखता है। देखो इमिटेट मतलब पता है ना आप लोग को, बच्चा नकल, कि क्या करता है बच्चा, अपने पेरेंट्स या सराउंडिंग जो पीपल है उसको नकल करके क्या करता है, लैंग्वेज सीखता है, ठीक है। ये पॉइंट किसने बोला है, स्किनर जी ने। तो स्किनर जी का रिलेटेड एक मतलब क्वेश्चन, तो स्किनर इज वन ऑफ द ओपिनियन दैट चिल्ड्रेन ऑफ्टन इन द लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा चीज, मतलब स्किनर जी ने बोला, जो हम लोग को बोला है कि कौन सा चीज हम लोग को लैंग्वेज एक्वायर करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट है इग्नोरिंग एडल्ट्स, एडल्ट्स को क्या करना, इग्नोर कर देना। देन मिसबिहेव करना, कॉपी एडल्ट्स, बड़ों को क्या करना, कॉपी करना। देन फेल बैडली, तो इसमें से क्या होगा हम लोग का आंसर, कॉपी एडल्ट्स। क्या करें हम, बड़े को क्या करें, कॉपी करके लैंग्वेज आराम से सीख सकते हैं, ठीक है बच्चा। ये सीटेट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये याद रखना, सीटेट का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब थोड़ा प्रैक्टिस भी करना, क्योंकि सीटेट आप लोग का क्या होता है, मेनली अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का लैंग्वेज स्किल।
तो लैंग्वेज स्किल हम लोग का 4 तरीके का होता है, तो हम लोग इसको सीक्वेंस में लिखते हैं LSRW। एल से क्या होता है हम लोग का लिसनिंग, एस से स्पीकिंग, आर से रीडिंग, डब्ल्यू से राइटिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं लैंग्वेज स्किल, जो सीक्वेंस होता है ऐसे होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का लिसनिंग एंड रीडिंग, जो हम लोग ये नेक्स्ट पेज में पढ़ के है। लिसनिंग एंड रीडिंग क्या होता है हम लोग का रिसेप्टिव, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं रिसीव कर सकते हैं, खुद का कुछ तड़का नहीं लगा सकते। सोचो लिसनिंग में आप अगर सुन रहे हो, मैं कुछ बात बोल रहा हूं, आप लोग सिर्फ सुन पा रहे हो, कुछ अपना तड़का लगा पा रहे हो, ऑब्वियसली नहीं। देन रीडिंग, जब आप बुक पढ़ रहे हो तो देन उस टाइम में क्या आप लोग कुछ कर सकते हो, नहीं ऑब्वियसली। तो ये क्या हो जाता है रिसेप्टिव होता है। और पैसिव स्किल, ये एक्टिव नहीं है, क्या है ये पैसिव स्किल है। देन हम लोग का है स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग एंड राइटिंग, देखो मैं बोल रहा हूं, बोलने में क्या मैं मन का बात एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा हम लोग का एक्टिव स्किल। ठीक है। देन राइटिंग, राइटिंग में सोचो मैं कुछ रख रहा हूं राहुल, देन प्रिया, मेरा मन में जो बात आ रहा है मैं बोर्ड में लिख पा रहा हूं ना, यही क्या हो जाता है हम लोग का राइटिंग। तो इसलिए ये भी एक्टिव स्किल है। इसको हम लोग एक्सप्रेसिव स्किल भी बोलते हैं, क्योंकि देखो मैं जो बात कर रहा हूं ऑब्वियसली आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं मन का बात एक्सप्रेस कर रहा हूं ना, तो इसलिए स्पीकिंग एंड राइटिंग क्या होता है एक्टिव स्किल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हम लोग का इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। तो इंटेंसिव क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं सिर्फ कुछ पार्टिकुलर पार्ट मतलब पढ़ने के लिए हम लोग इंटेंसिव रीडिंग को हेल्प करते हैं। जैसे सोचो कोई बुक का अगर आपको टीचर बोल दिया कि बच्चों मैं आप लोग को एक बुक दे रहा हूं, वहां से आप एक वर्ड निकाल के, तब आप क्या करेंगे पूरा बुक नहीं पढ़ेंगे, ऑब्वियसली क्या करेंगे तब स्पेसिफिक पार्ट को ढूंढने का कोशिश करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग। लाइक हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग का मेरिट देता है, देखो ना एग्जाम का मेरिट देता है, तो हम लोग क्या करते हैं सिर्फ सोचो 1 2 3 ऐसा नाम लिखा होता है ना, ब्ला 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 ऐसा कुछ नाम लिखा होता है, तो अब हम क्या करते हैं सिर्फ अपना खुद का ही देखते हैं, मतलब स्पेसिफिक अपने चीज को देखते हैं। तो इस टाइम में हम लोग क्या करते हैं इंटेंसिव रीडिंग का हेल्प करते हैं, मतलब हेल्प लेते हैं। देन हम लोग का आता है एक्सटेंसिव रीडिंग। यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या करते हैं बच्चों प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। जैसे आप लोग नॉवेल पढ़ते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, स्टोरी बुक, तो क्या हो जाता है हम लोग का एक्सटेंसिव रीडिंग, प्लेजर के लिए पढ़ना होता है। नेक्स्ट है हम लोग का टाइप ऑफ वोकेबुलरी। तो दो तरह का हम लोग का क्या होता है वोकेबुलरी होता है, एक होता है एक्टिव वोकेबुलरी, एक पैसिव वोकेबुलरी। एक्टिव में हम लोग क्या करते हैं बच्चों फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड को लेते हैं। जैसे सोचो डेली लाइफ में जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे वाटर, देन कैट, ये सब हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं ना बच्चों। देन हम लोग का आता है पैसिव वोकेबुलरी। पैसिव वोकेबुलरी क्या होता है रेयर यूज वर्ड, ऐसा वर्ड जो हम लोग बहुत रेयरली यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं पैसिव वोकेबुलरी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का साइट वर्ड। ये साइट वर्ड क्या होता है जो वर्ड हम लोग क्या करते हैं फ्रीक्वेंटली डेली लाइफ में यूज में लाते हैं, ऐसा वर्ड। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जो साइट वर्ड होता है एक्टिव वोकेबुलरी या पैसिव वोकेबुलरी का पार्ट है, तो आप लोग क्या करेंगे तब थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ के आए थे कि एक्टिव वोकेबुलरी क्या होता है हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड को लेते हैं। तो साइट वर्ड क्या हो जाएगा हम लोग का एक्टिव वोकेबुलरी का पार्ट है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हम लोग का रीडिंग टेक्निक। तो रीडिंग हम लोग का दो तरीका का होता है, एक स्कैनिंग एक स्किमिंग। जो हम लोग पढ़ के आए ना इंटेंसिव रीडिंग, इसका ही पार्ट क्या है स्कैनिंग। देखो स्कैनिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं ओनली स्पेसिफिक फैक्ट को निकालने के लिए पढ़ते हैं, मतलब इतना डेप्थ में नहीं जाते। हम लोग क्या करते हैं सिर्फ स्पेसिफिक चीज को ढूंढने के लिए पढ़ते हैं। जैसे हम लोग का डिक्शनरी में कोई वर्ड अगर ढूंढने दे तो हम लोग क्या करते हैं सिर्फ एक वर्ड को ढूंढते हैं। देन हम लोग का मेरिट सर्चिंग, एग्जाम में जो मेरिट देता है वो सर्च करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्कैनिंग करते हैं, पूरा डेप्थ में तो नहीं पढ़ना होता है मेरिट में। देन हम लोग का आता है स्किमिंग, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं सिर्फ जो प्लेजर के लिए पढ़ना हो या ऊपर ऊपर से पढ़ना हो। जब हम लोग क्या करते हैं समरी पढ़ते हैं ना, किताब को अगर समरी है तो हम लोग क्या देखते हैं समरी में कि ये चीज के बाद ये है, मतलब टॉपिक क्या है हम लोग सिर्फ देख लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, तो आप लोग को अगर क्लास अच्छा लगा तो हम लोग को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।